अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सविया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी आजकल तबीयत ऊपर नीचे है। थोड़ा सर्दी का मौसम है तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह यही सब चल रहा है। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से ही। फ्राइडे को जो मैंने व्लॉग डाला था फ्राइडे का, वो आप लोगों ने देखा होगा। वो मैंने दोपहर को ही पराठे वराठा खाने के बाद एंड कर दिया था, और फिर शाम को जब मैं खाने की तैयारी कर रही थी तो फिर मैंने यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया। इट मीन्स कि ये फ्राइडे इवनिंग का व्लॉग है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि दोपहर में तो हमने पराठे खा ही लिए थे, वो आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत का काम, क्योंकि मैं बना रही थी चपली कबाब ज़िंदगी में पहली दफ़ा। पाकिस्तान में तो हमको ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती थी, चाहे वो चपली कबाब हो, गोला कबाब हो या जो भी कबाब हो। इवन शामी कबाब भी सब कुछ बने बनाए ही मिलते थे। आज हमको ये सब कुछ खुद करना पड़ रहा होता है यहाँ पर। तो खैर, लेकिन मज़ा बहुत आया था मुझे, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग गई थी। सारी चीज़ों को खुद ही से चॉप करना पड़ रहा था मुझे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज चॉप की थी, उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था, वही पतला पतला करके लंबा लंबा, और फिर उसको चॉप किया था तो वो आसानी से हो गई थी। और फिर यहाँ पर मैं टमाटर चॉप कर रही थी, जितने मुझसे हो सकते थे मैंने किए। इस तरह करने के बाद फिर मैंने उसको खूब कचुम्बर बनाया। तो ये वाला काम तो वैसे मेरे हस्बैंड करते हैं हमेशा, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत बिजी थे। उन्होंने मुझे कीमा बना के दे दिया था, तो अब बाकी का काम सिर्फ मेरा ही था, और ये करने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा था। प्याज को चॉप करने में मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पतली पतली और लंबी लंबी काट ली थी, तो वो आसानी से चॉप हो गई। लेकिन टमाटर फिसले ही जा रहा था, और ऊपर से इसका जूस इतना निकल रहा था, तो मुझे तो लग रहा था ये कुछ कचुम्बर नहीं बनेगा, इसका तो कुछ और ही बन जाएगा, पतला पतला सा। लेकिन खैर, जितना हो सका मैंने कर ही लिया था ये वाला। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल है मैंने कोई 4 टमाटर काटे थे दरमियाने साइज़ के। और फिर उसके बाद आ गई बारी हरी मिर्चों की। इनको भी बहुत ही बारीक बारीक चॉप करना था। तो पहले तो ये मेरे हाथों से फिसले ही जा रही थी, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना मेरी उंगली ही चॉप हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने ध्यान से कर ही लिया। सारी चीज़ें चॉप हो गई और उनको मैंने एक ही बॉल में डाल लिया था। और अब मैं यहाँ पर बेसन भून रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है, और उसको मैं यहाँ पर इतना भूनूंगी कि उसमें से खुशबू आने लग जाए। और भूनने के बाद मैंने इसको साइड में रख दिया था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया था कीमा, जो कि मेरे हस्बैंड ने बना कर दिया था। ये ख़ुद उन्होंने अपने हाथों से किया है। और ये कीमा तकरीबन 1 किलो है, या 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। बस यहाँ पर मैंने सारी वो चॉप की हुई चीज़ें थी वो सब कुछ ऐड किया। फिर इसके साथ मैंने यहाँ पर स्पाइसेस ऐड किए। यहाँ पर मैंने कुटी मिर्च डाली है ½ टी स्पून, और ½ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने पिसी हुई मिर्च डाली है। और फिर उसके बाद भर भर के मैंने डाला है चपली कबाब का मसाला। और यहाँ पर मैंने शान का मसाला डाला है चपली कबाब का, यही बहुत मज़े का होता है। और फिर यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन डाला है, और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अगर थोड़ी कमी पेशी हो तो फिर हम वो बाद में ऐड कर लें। मैंने एक पका के चख लिया था तो नमक बिल्कुल सही था। फिर यहाँ पर मैंने धनिया डाला है चॉप करके। इतना भी मैंने चॉप नहीं किया, बस रफली मैंने चॉप कर लिया। और फिर एक अंडा डालने के बाद यहाँ पर जो मैंने बेसन भून के रखा था वो डाला है। और फिर इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करना है, चम्मच चम्मच से मिक्स नहीं करना, दबा दबा के। तो मज़े के उसी से ही बनते हैं जब हाथों से दबा दबा के इसको मिक्स किया जाता है तो। और बस फिर यहाँ पर बहुत ध्यान से कबाब की शेप देनी है, गोल गोल, क्योंकि कीमा बहुत टूटता है जब आप शेप दे रहे होते हैं, और जब फ्राई कर रहे होते हैं तब भी बहुत टूटता है। तो जब एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तभी इसको पलटना है, वरना ये टूट जाएगा। चपली कबाब सबसे पहले बनाना बहुत मुश्किल, उसके बाद इसको फ्राई करना बहुत मुश्किल। बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है। मैं जो हूँ 6:30 बजे के बाद डिनर कर लेती हूँ। तकरीबन 7 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है, और इस वक्त मुझे 8 बज गए थे डिनर करते हुए, क्योंकि ये सारे काम करते हुए मुझे इतना टाइम लग गया था। ये सारा चॉपिंग शॉपिंग का जो काम था मुझे दोपहर में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन जब इंसान करता है थोड़ी देर तो फिर भी उसको अंदाज़ा होता है कि कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। तो अब मुझे पता चल गया कि अब जब भी मैं कुछ भी ऐसा करूँगी तो वो मैं दिन के टाइम कर लूँगी, अगर मुझे रात में खाना है तो। और बस इसके बाद फिर मैंने बनाई रोटियां, क्योंकि मैंने कबाब के साथ रोटियां ही रखी हुई थी। इस तरह तो खाया नहीं जा सकता था और पेट भी नहीं भरता। तो मैंने रोटियां बनाई हैं, और साथ में मैंने रायता बनाया था, जिसके अंदर मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया था बस, क्योंकि चटनी बनाने का मेरे पास कोई ख़ास टाइम नहीं था और बहुत देर भी हो चुकी थी। वैसे चपली कबाब जो है ना, ज़्यादातर बकरा ईद के दिनों में ही बनते हैं, जब बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में गोश्त आ जाता है तो ही बनाते हैं। वरना वैसे तो इंसान सोचता है कि यार क्या ही चपली कबाब बनाने इतने इतने से। फिर बहुत से लोग बना भी लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादा बकरा ईद के बाद ही खाते हैं, और 3-4 बार बना के खा लेते हैं। तो फिर हमें इस पूरा साल इतनी क्रेविंग नहीं होती खाने की, तो ये बन ही जाता है, काफ़ी टाइम बन जाता है हमारे घर में। और ये मैंने इतने सारे कबाब फ्राई किए हैं, और साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्लेट बना दी थी उनके खाने के लिए।
तो इस तरह खा के ना बहुत ही मज़ा आता है, रोटी दही और ये चपली कबाब। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पाकिस्तान में तो वो मिलती है ना चपातियाँ पतली पतली, उसके साथ खा के तो और भी मज़े का लगेगा। वो चपातियाँ बहुत मज़े की लगती हैं, तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो बस ये हमारा मज़ेदार सा बहुत अच्छा सा डिनर हो गया था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सबको कबाब बहुत पसंद आए थे। मैंने पहली दफ़ा बनाए थे और पहली दफ़ा में ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे। और इतना सब कुछ बनाने के बाद, मेहनत करने के बाद मैं थक गई थी। मैंने कुछ भी फिर शूट नहीं किया। मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर सो ही गई थी। मेरा बेटा भी सो गया था और मैं भी सो गई थी। और ये अगले दिन का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अगले दिन हम निकल गए थे घूमने के लिए। तो मैंने क्या देखा मॉरिशस में, अच्छा ये मैं आपके साथ जो अभी शेयर कर रही हूँ, मैंने पहली बार नहीं देखा। इससे पहले भी मैं कई बार देख चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था, मैंने कहा है कायदे आज़म की मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने जितनी बार भी इस मार्केट को देखा है तो मैंने बाहर से ही देखा है, अंदर मैं कभी भी नहीं गई, क्योंकि मार्केट में जाने की इतनी ज़रूरत मुझे पेश ही नहीं आई है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कायदे आज़म की मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी कायदे आज़म की मार्केट यहाँ पे देख के। जब भी मुझे पता चला कि ये मार्केट यहाँ पर क्या करी है, क्यों बनी है और किसने बनाई है और किस वजह से बनाई है, तो मैं ज़रूर अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बस मैं देख ही रही हूँ और मैं आपको भी दिखा ही रही हूँ। और बस चलते फिरते फिर हम पहुँच गए मेरी सबसे फेवरेट जगह, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब भी हम लोग यहाँ से पैदल जाते हैं ना, तो बस मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। मेरे पिछले व्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज मैं दोबारा ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही बहुत है। और मॉरिशस में आके तो मुझे ये बहुत ही पसंद आ गया है। और वो है मॉरिशस का सबसे ख़ास नारियल पानी। अच्छा, हम लोगों के रास्ते में यही जगह पड़ती है। वैसे और भी बहुत सी जगह हैं, लेकिन हमारे रास्ते में ये पड़ जाती है तो हम इन्हीं से ही लेते हैं। लास्ट टाइम भी जो मैंने व्लॉग शेयर किया था, हम यहीं से ही ले रहे थे। तब तो मैंने नारियल के अंदर ही नारियल पानी पिया था। इस बार हमें ज़रा घर जल्दी निकलना था, तो हमने बॉटल में डलवा लिया था और सबके लिए भी ले लिया था। एज़ यूजुअल ये बाजी हमेशा गुस्से में ही रहती हैं और गुस्से में ही सारा काम करती हैं। तो यहाँ पर भी ये गुस्से में बस काटा पीटी कर रही थी। और बस नारियल पानी लेके हम लोग रवाना हो गए घर की तरफ। और मेरे हस्बैंड को दिख गई थी एक और चीज़, तो उन्होंने ये भी ले ली, ब्लूबेरी। तो मज़े की तो बहुत थी, लेकिन ये पैकेट वाली ना बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी खा ही ली थी और मेरे बेटे को बहुत पसंद आ रही थी, तो वो बार बार मेरे हाथ से उठा रहा था। तो बस इसी तरह हमने अपना दिन स्पेंड किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया हर चीज़ों को। और मैं यहीं पर ही व्लॉग एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फ़ी अमान अल्लाह।